हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आप सभी को जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, यानी सैनिक स्कूल क्लास 6 का कट ऑफ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा या कितने नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम है। साथ में हम काउंसलिंग का जब प्रोसेस होता है वहां पे कट ऑफ की क्या वैल्यू होती है, कितने नंबर पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, मिनिमम कट ऑफ क्या होता है अगर हमको क्वालिफाइड होना है तो। ठीक है, आपके स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा होता है, किसी किसी बच्चे के जो स्कोर कार्ड होता है उसमें नॉट क्वालिफाइड, उसकी क्या कंडीशन है। साथ में अलग अलग जो रिजर्वेशन होता है कि किस हिसाब से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। देखिए, गर्ल्स का रिजर्वेशन होता है वहां, ठीक है, अदर स्टेट होम स्टेट का रिजर्वेशन होता है, इसका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है। इस हिसाब से टोटल ओवरऑल करके हम बहुत ही अच्छे से आपके लिए कट ऑफ रेडी करके लाए हैं स्टेट वाइज। एक स्टेट जैसे यूपी में, तो यूपी में 3 सैनिक स्कूल है। कौन कौन से सैनिक स्कूल? झांसी सैनिक स्कूल, अमेठी और सैनिक स्कूल मैनपुरी। ठीक है, बाकी जो यूपी सैनिक स्कूल है वो अलग, हम तो ऑल इंडिया पे जो सैनिक स्कूल है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी जितने भी है सबको आपको सॉल्यूशन बता दिया गया है, बिल्कुल 100% राइट एक्यूरेट सॉल्यूशन सैनिक स्कूल क्लास 6 का, तो उसको देख लीजिए। साथ में आंसर की अपलोड कर दी गई, वहां से मिला लीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसका यहां देख लीजिए, आप जिस भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहां से कट ऑफ मिलाते हुए चले। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना है, बहुत ही अच्छे से आपके लिए रेडी करके लेके आया हूं मैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी कट ऑफ हम बता दें। देखिए, हमने अच्छे से रिसर्च की, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा, क्वेश्चन पेपर का लेवल देखा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या गए स्कूल में, सब कुछ देखते हुए एनालाइज करके विश्लेषण करके बहुत अच्छे से हम कट ऑफ रेडी करके लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए कट ऑफ, तो पहले कट ऑफ से पहले हम देख ले मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, मिनिमम कितने नंबर आपको लेने होंगे। ठीक है, तो देखिए मिनिमम, पहले हम बात करते हैं मैथ्स, ठीक है, जीके, जीआई और लैंग्वेज। ठीक है, आपको मिनिमम 25% मार्क्स मैथ्स में, 25 यहां, ठीक है, यहां 25% मार्क्स यहां, मिनिमम आपके 25% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में। ठीक है, और टोटल एग्रीगेट, टोटल आपके मार्क्स कितने 40% होने चाहिए, यानी कि क्लास 6 की बात करें तो मिनिमम 120 नंबर आपके आने चाहिए। ये कंडीशन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए नहीं है। ठीक है, देख लीजिए मिनिमम क्राइटेरिया यही है, मिनिमम क्राइटेरिया कट ऑफ का यही है कि मिनिमम हर सब्जेक्ट में आपके 25% मार्क्स होने चाहिए, टोटल एग्रीगेट 40% मार्क्स होने चाहिए यानी 120, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यह क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, यहां पे मिनिमम हमने समझ लिया, हर कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन, तो देखिए क्या होता है। गर्ल्स के लिए सीट पहले देख लेते हैं। गर्ल्स के लिए किसी सैनिक स्कूल में 10 सीट या फिर 10% की वैल्यू, जैसे किसी सैनिक स्कूल में 100 कितनी समझिए 150 सीट है, तो वहां पे 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 15 यानी 15 हो गई, तो 10% या 10 जो अधिक है गर्ल्स के लिए उतनी सीट हो जाएंगी। ठीक है, 10% और 10, जैसे किसी सैनिक स्कूल में 60 सीट है तो 10% कितना हो गया, 6, लेकिन वहां पे 10 सीट, यही है कि 10% और 10 जो भी अधिक हो। ठीक है ना, ये हो गया एक गर्ल्स के रिजर्वेशन हो गया। एक हो गया आपका होम स्टेट, ठीक है, और एक अदर, होम और अदर स्टेट। यहां रिजर्वेशन देख लें तो यहां कितना है, 67% जो सीट होंगी होम स्टेट। जैसे कि मान के छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल अंबिकापुर, तो वहां होम स्टेट मतलब जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले उनके लिए 67% है, 67% रिजर्वेशन है। ठीक है, और 33% जो सीट होगी अदर स्टेट से आएंगे। अब अदर स्टेट कोई एक राज्य से ही नहीं आ जाएंगे, ऐसा होगा कि अलग अलग राज्य से, तभी तो ना, क्योंकि अदर स्टेट का ऑप्शन है वहां पे, अदर स्टेट है तो केवल एक ही राज्य से कोई नहीं आ जाए, जितनी सीट है उसका कितना मैक्सिमम 25% ही आ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहां सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है, अब उसमें 67 सीट हो गई होम स्टेट वाले जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, 33% सीट होगी अदर स्टेट के लिए, तो 33 का आप निकालिए 25%। ठीक है, 25% लगभग 8 के लगभग आ जाएगा, तो एक स्टेट से ज्यादा 8 लोग आ सकते हैं, 8 बच्चे गर्ल्स और बॉयज मिला के, है ना। ये क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि पूरी जो 33 सीट है किसी एक राज्य से आ जाए, बिहार से आ जाए, यूपी से, ऐसा नहीं। ठीक है ना, अलग अलग राज्य से उसके लिए भी कंडीशन क्या है, 25%।
25% जो है जितनी भी सीट उसके आ सकते हैं एक राज्य से अधिकतम। ठीक है, ये हो गया। देखिए होम स्टेट और अदर स्टेट का यहाँ पे देख लिया। अब कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन देखिए, सब कुछ आपको यहाँ अच्छे से पता चल जाएगा, है ना। देखिए कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन देखें तो एससी कैटेगरी 15%, एसटी कैटेगरी देखें 7.5%, ओबीसी कैटेगरी देखें तो कितना 27%। ठीक है, अब इतना होने के बाद जो सीट बच जाती हैं, ठीक है, कितनी बच गई 50.50% सीट जो बच गई। ठीक है, अब इसमें से 25% सीट, ठीक है, 25% किसके लिए रिजर्व होती है, डिफेंस कैटेगरी के लिए। ठीक है, डिफेंस एक्स पर्सनल, ठीक है, जो उसमें सेवित रहते हैं उनके लिए, और उसके बाद जो बच गई वो अनरिजर्व सीट होती है। ये हमने समझ लिया क्राइटेरिया, है ना, ये हो गया। चलिए अब देखिए काउंसलिंग का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे आपका स्कोर कार्ड आएगा वहां पे लिखा होगा क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब है केवल जो मिनिमम क्राइटेरिया जो स्टार्टिंग बताया वो आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स और एग्रीगेट 40% मार्क्स। क्लास 6 की बात कर रहा हूं ना मैं। ठीक है, ये हो गया। 9th के लिए भी यही होता है लेकिन उनके नंबर अलग होते हैं, हम यहाँ पे स्पेशली क्लास 6 सैनिक स्कूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्वालिफाइड लिखा होता है। तो क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आपको सैनिक स्कूल मिल ही जाएगा, लेकिन आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ये है। ठीक है, आपके नंबर अच्छे आए तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो मतलब आप काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, यहां पे तो काउंसलिंग का जब प्रोसेस होगा, देखिए काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ, जैसे पहले राउंड की काउंसलिंग हुई, ई काउंसलिंग की बात हो रही ना, तो अब उसमें क्या हुआ, बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किसी को सैनिक स्कूल मिले तो वहां पे कट ऑफ आएगा, कितने कट ऑफ तक के बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, इतने नंबर तक। अब नेक्स्ट राउंड के लिए भी सीट खाली रहेंगी तो वहां बताया जाएगा जनरल कैटेगरी में लास्ट बच्चा 260 नंबर पे सिलेक्ट हुआ है, तो जिसके 258 या 259 257 आएंगे तो लोग अगले नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी रहे कि हमको सैनिक स्कूल मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे छोड़ देंगे। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बस आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी एक साथ एक जगह। ठीक है, तो इसके बाद हम कट ऑफ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, ठीक है, उनके लिए हमने सैनिक अल्फा बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 फरवरी से, लेकिन 5 फरवरी तक ऑफर है। आपके जूनियर्स होंगे तो आप सभी भी रिकमेंड कीजिए किस तरीके से आपने पढ़ाई की, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है, साथ में नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच 5 फरवरी तक ऑफर है, याद रखिए 5 फरवरी से इसमें क्लास भी स्टार्ट है, किसमें, नवोदय में। साथ में कंबाइंड बैच दोनों की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है अर्जुन बैच, बाकी दोनों बैच हैं जो नवोदय अल्फा सैनिक अल्फा वो क्या है, शेड्यूल बैच। ठीक है, और ये क्या है, रिकॉर्डेड बैच है। 5 फरवरी तक ऑफर है, न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके आप 500 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं, याद रखिए लास्ट डेट ऑफर की 5 फरवरी। चलिए अब जिसका बेसब्री से इंतजार था, बिल्कुल अब वो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, एक एक को नोट करते चलना है आपको, मैं अच्छे से आपको समझाता हुआ चलूंगा अच्छे से। ठीक है, देखिए पहला है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने सैनिक स्कूल हैं, 3, अमेठी, झांसी और मैनपुरी। देखिए वहां टोटल सीट कितनी है, एक बार मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, बाकी मैं दिखाता हुआ चलूंगा ना। यहां टोटल सीट है 80, बॉयज के लिए 70 सीट है, गर्ल्स के लिए 10 सीट है। कहां, सैनिक स्कूल अमेठी में। झांसी में उसी प्रकार देख ले, और उसी प्रकार देख ले आप मैनपुरी में, है ना। ये तीनों हमने क्या किया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है तीनों जो उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल के हिसाब से लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए ऐसा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में जो एडमिशन लेना चाहता है तीनों में, उनके लिए जनरल कैटेगरी अगर होम स्टेट बॉयज के लिए 260 प्लस, मतलब 260 नंबर लगभग होने ही चाहिए। ठीक है, 260 प्लस है तो आप जनरल कैटेगरी से आपको सैनिक स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब एक बात देखिए आप कि जैसे कि हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं यूपी और बिहार से, वहां से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, पिछले बार लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, 1.5 लाख से अधिक सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, तो क्वालिफाइड कितने हुए थे, लगभग 99,000 बच्चे। ठीक है, तो काउंसलिंग में उन्होंने हिस्सा लिया, तो कुछ सबसे ज्यादा बच्चे बिहार और यूपी से सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, मतलब क्वालिफाइड हुए थे। तो जो क्वालिफाइड हुए तो वहां कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा, तो वहां जो आपके सैनिक स्कूल रहेगा होम स्टेट के लिए भी कंपटीशन ज्यादा रहेगा, और वहां के बच्चे अगर किसी अदर स्टेट के सैनिक स्कूल में जाते हैं तो उनके लिए भी क्या होगा, उनके लिए भी लड़ाई ज्यादा होगी ना, क्योंकि देखिए कहीं पे 30 सीट है टोटल अदर स्टेट के लिए। आप किसी स्टेट, बिहार स्टेट से हैं, आप जा रहे हैं दूसरे स्टेट, ठीक है, तो वहां पे आप 7.5 यानी 8 सीट ले सकते हैं। तो वहां पे बच्चे ने तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया ना, तो वहां भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, याद रखिए। ठीक है ना, तो यहां देखिए उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल जो 3 है इसमें, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल 3 है वहां के लिए कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी होम स्टेट बॉयज के लिए 260, ठीक है, अदर स्टेट इसके लिए 250 प्लस। ठीक है, मतलब 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं
देखिए अब ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए 250, बॉयज होम के लिए एससी कैटेगरी 240, ठीक है, एसटी कैटेगरी 195 प्लस में हो जाएगा आपका, डिफेंस कैटेगरी में देखिए 250 प्लस में आपका सिलेक्शन होगा। बॉयज अदर स्टेट के लिए देखिए उसी प्रकार से यहां लिखा हुआ है। फिर गर्ल्स होम स्टेट के लिए यहां पे लिखा हुआ है, कैटेगरी यहां से देखते जाएं कि जनरल कैटेगरी, गर्ल्स होम स्टेट, ठीक है। इसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी, गर्ल्स होम स्टेट है तो 250, अदर स्टेट है तो इस तरीके से देखते हुए आपको चलना है, ठीक है। बहुत अच्छे से मेहनत करके आप सभी के लिए रेडी किया गया है। जिस भी सैनिक स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जब काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, जब आपका रिजल्ट, जब स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब और अच्छे से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो हम बना के लाए हैं आप तो ये अनुमानित है, मतलब इतना जा सकता है, क्योंकि हमने लगातार आपको 5 से 6 साल से लगातार हम तैयारी करवा रहे हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का लेवल देख के सब कुछ देखते हुए ये पेपर हमने क्या ये कट ऑफ रेडी किया गया है ना। उत्तर प्रदेश का देख लिया। चलिए अब आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ में एक सैनिक स्कूल है, कौन सा? सैनिक स्कूल अंबिकापुर। वहां देखिए टोटल 100 सीट है, बॉयज के लिए 90 और गर्ल्स के लिए 10। यहां कट ऑफ देख सकते हैं। वहां कट ऑफ कितना जाएगा? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से आप देख सके ना। स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसका ताकि आप आसानी से देख सके छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, ओके। चलिए अब देखते हैं। यहां बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, नालंदा और गोपालगंज, ठीक है। वहां देख ले टोटल सीट कितनी है, यहां भी देख ले बॉयज के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है, यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कट ऑफ देखें। कट ऑफ देखें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट या पॉज कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए बिहार हमने देख लिया। टोटल 33 सैनिक स्कूल है। न्यू सैनिक स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा। न्यू सैनिक स्कूल 40 रूट 60 रूट दोनों। 60 रूट मतलब अब जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वही क्या है सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो न्यू सैनिक स्कूल वही बचेगा, तो वहां 60% रूट। 40 मतलब आप किसी स्कूल में है तो आप किसी नए न्यू सैनिक स्कूल जो कन्वर्ट हुआ उसमें जाना चाहते हैं, न्यू सैनिक स्कूल 40 रूट। उसमें 5 ऑप्शन मिलेंगे न्यू सैनिक स्कूल 40 रूट में। और जो आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे, तो जिस सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया उसके साथ साथ आपको और 9 ऑप्शन दिया जाएगा कि जैसे सैनिक स्कूल आपने अंबिकापुर पहले प्रेफरेंस में रखा, फिर बाद में और अपने सेकेंड आपको अगर मान लीजिए अंबिकापुर नहीं मिला सैनिक स्कूल, तो आप कौन सा चाहते हैं? बीजापुर चाहते हैं, घोड़ाखाल चाहते हैं, कपूरथला चाहते हैं, ऐसे ऑप्शन आएंगे ना। तो देखिए बिहार में 2 है, नालंदा और गोपालगंज, ठीक है। कट ऑफ देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए झारखंड में कौन सा है? सैनिक स्कूल तिलैया। सैनिक स्कूल कौन सा? तिलैया, है ना। सैनिक स्कूल तिलैया दिख गया हमको, ठीक है। यहां कट ऑफ देख लीजिए आप। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी और डिफेंस, और बॉयज कैटेगरी होम स्टेट, बॉयज कैटेगरी क्या है? अदर स्टेट। इसके बाद गर्ल्स होम स्टेट और गर्ल्स अदर स्टेट, है ना। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, है ना। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल देखिए यहाँ पे टोटल सीट्स कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है, सब देखते हुए चलें। स्क्रीनशॉट ले लें जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वहां आप देख लीजिए। या आपके जो प्रेफरेंसेस होंगे मतलब आपके सिलेक्शन के बाद, तो देख लीजिए यहाँ पे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक अपना नंबर चेक नहीं किया, तो आंसर की हमने अपलोड कर दी है कंप्लीट, बिल्कुल डिटेल, 100% राइट एक्यूरेट सॉल्यूशन सैनिक स्कूल क्लास 6 का हमने अपलोड किया है। बिल्कुल आप दृढ़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ना। चलिए उत्तराखंड का देख लिया हमने। इसके बाद बारी है हरियाणा की। हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल है, रेवाड़ी और कुंजपुरा। वहां गर्ल्स और बॉयज की सीट देख लीजिए, देख लिया आपने। चलिए स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिएगा आप। अब इसके बाद देखिए हरियाणा में देखिए, क्योंकि यहां पे होम स्टेट के लिए क्या एसटी कैटेगरी नहीं होती, तो यहां पे नहीं है ना गर्ल्स और बॉयज के लिए। अदर स्टेट वाले कोई एसटी कैटेगरी के रहेंगे तो वहां आ सकते हैं, यहां पे एक्सप्लेन है, ठीक है। चलिए हरियाणा हो गया। इसका देखिए मध्य प्रदेश में एक सैनिक स्कूल है, क्या? सैनिक स्कूल रीवा। सैनिक स्कूल रीवा है तो सैनिक स्कूल रीवा। अब उसके लिए कट ऑफ देखिए लगभग इतना जा सकता है आपका कट ऑफ। इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। देख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखें, राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं, झुंझुनू और चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो वहां गर्ल्स और बॉयज की संख्या देख लीजिए आप। इसके देखिए राजस्थान में झुंझुनू में और क्या है चित्तौड़गढ़ में लगभग इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। दोनों का लगभग हमने बताया कि ऊपर नीचे 5 नंबर, समझिए 10 नंबर, 5 नंबर लगभग ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो लगभग इतना ही जाएगा आपका, ठीक है। इसके देख पंजाब में कपूरथला देखें, गर्ल्स बॉयज की संख्या आप सभी को देखना है। पंजाब का देखिए कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पंजाबी स्टेट के लिए। इसका देखिए जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल नगरोटा। वहां गर्ल्स और बॉयज की संख्या आप यहां से देख लीजिए, 65, बॉयज के लिए 55, गर्ल्स के लिए 10, है ना। जम्मू कश्मीर का कट ऑफ देखिए, जम्मू कश्मीर का
कट ऑफ आप देख लीजिए यहाँ पे, बॉयज गर्ल्स के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, डिफेंस कैटेगरी, ठीक है। इसका वेटिंग लिस्ट नहीं, इसमें तो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। लास्ट में जो होता है वेटिंग लिस्ट, जब लास्ट में क्या हुआ था, काउंसलिंग का प्रोसेस होने के बाद, लास्ट में मतलब 4-5 राउंड होने के बाद, ठीक है, तो वो अभी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश क्या है, सुजानपुर टिहरा, बॉयज गर्ल्स की संख्या देखिए, और इसमें देखिए कट ऑफ कितना गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का देख लिया। अब जहां के लिए भी अप्लाई किए हैं, जहां भी लेना चाहते हैं, एक बार वहां का आप नोट कर लीजिए उस जगह, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए आप छत्तीसगढ़ राज्य के हैं और आपको यूपी के सैनिक स्कूल, जैसे सैनिक स्कूल झांसी में एडमिशन लेना, तो आप रहने वाले कहां के हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मान के चलिए, आपको चाहिए यूपी में झांसी सैनिक स्कूल में एडमिशन, तो आप वहां के लिए अदर स्टेट कंसीडर होंगे ना, तो उस हिसाब से कट ऑफ देखिए, ये सब इस हिसाब से। गुजरात बालाचड़ी देखे, ठीक है, तो यहाँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, देखिए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, डिफेंस के लिए, ठीक है। केरल में कजाकुटम सैनिक स्कूल, यहाँ कट ऑफ देखिए केरल में, ठीक है। बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके लिए हमने कट ऑफ रेडी किया है ना, तो बिल्कुल आप सभी को देखना है, अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को शेयर करना है, जिसने भी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, तैयारी करे उनको, ताकि आइडिया लगे कि किस तरीके से आपका कट ऑफ जा रहा है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, उससे मिलाइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, महाराष्ट्र सैनिक स्कूल सतारा और सैनिक स्कूल चंद्रपुर, है ना, सैनिक स्कूल सतारा और सैनिक स्कूल चंद्रपुर है। चलिए बताइए, अब इसमें देखिए, इसमें भी क्या करना है आपको, गर्ल्स बॉयज की संख्याएं आप देख लीजिए कितनी सीट है, ये जरूरी है ना आप सभी को, एक जगह सब कुछ मिल रहा है, कट ऑफ भी और ठीक है, कट ऑफ भी मिल रहा है, कितनी सीट्स है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, सब कुछ एक जगह आपको नहीं मिलेगा कहीं, है ना। चलिए महाराष्ट्र देखें, सतारा और चंद्रपुर हो गया, यहां कट ऑफ देख लीजिए, महाराष्ट्र में कितना है, जनरल कैटेगरी बॉयज होम स्टेट के लिए 260 प्लस, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग सैनिक स्कूल, यहां देखिए क्या है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, देखिए जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, डिफेंस, बॉयज होम स्टेट, बॉयज अदर स्टेट, बॉयज गर्ल्स होम स्टेट, गर्ल्स अदर स्टेट, है ना। यहां स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए कि आप सभी देख ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल है, कोरुकुंडा और कालीकिरी, ठीक है, गर्ल्स बॉयज की संख्या यहां से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहां से कट ऑफ आप देख लीजिए, है ना, कट ऑफ हो गया यहाँ का कट ऑफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर संबलपुर, ठीक है, 2 है उड़ीसा में सैनिक स्कूल, कौन कौन से, सैनिक स्कूल भुवनेश्वर और सैनिक स्कूल संबलपुर, तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज की संख्या आप देख सकते हैं यहां से, साथ ही उड़ीसा का कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, उड़ीसा स्टेट का यहां से देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। चलिए अब आगे बढ़े, फिर उड़ीसा से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं कर्नाटक कोडगू और बीजापुर, 2 सैनिक स्कूल है, गर्ल्स बॉयज की संख्या देख लीजिए, वहां का कट ऑफ देख लीजिए लगभग कितना जा सकता है ना, कर्नाटक का ये मिल गया आपको कट ऑफ। चलिए आगे, तमिलनाडु देखें, अमरावती नगर, टोटल सीट कितनी है गर्ल्स और बॉयज की देख लीजिए, ठीक है। यहां क्या देखिए, यहां पे 12 सीट गर्ल्स के लिए क्यों आ गई, क्योंकि देखिए 116 का 10% कितना होता है, 11.6, तो लगभग 12 सीट हो गई, लेकिन वही तो मैंने बताया 10% या 10 और 10% जो भी अधिक हो उतनी सीट गर्ल्स के लिए क्या होती है, रिजर्व होती है इतनी सीट, है ना। चलिए देखिए अब तमिलनाडु देख लीजिए, तमिलनाडु में कौन सा, अमरावती नगर हो गया, इसके बाद यहां देखिए आप कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। इसका देखिए वेस्ट बंगाल पुरुलिया सैनिक स्कूल 70 सीट, गर्ल्स के लिए कितने टोटल सीट है 70 और बॉयज के लिए 60 और गर्ल्स के लिए 10। वेस्ट बंगाल का देखिए कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है, अलग अलग कैटेगरी, आप किसी से भी बिलोंग करते हो या दूसरी कैटेगरी के हो आप, क्या है वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल में जो सैनिक स्कूल पुरुलिया वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना कट ऑफ मिला सकते हैं, है ना। चलिए असम गोलपारा सैनिक स्कूल, यहां देखिए कट ऑफ कितना है, गर्ल्स और बॉयज की संख्या इससे पहले मैं दिखा चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे कट ऑफ कितना जा सकता है, असम हो गया। इसका नागालैंड में क्या है, पुंगलवा सैनिक स्कूल, गर्ल्स के लिए कितनी सीट है, देखिए 12 सीट है ना, बॉयज के लिए 108 और टोटल 120। नागालैंड का देखिए कट ऑफ, कहीं कहीं क्या होता है जान रहे हैं, कहीं कहीं जो 120 नंबर मिनिमम क्राइटेरिया होता है उससे भी कम नंबर पे, क्योंकि वहां ज्यादा फॉर्म ही नहीं भरे जाते, बहुत कम बच्चे अप्लाई करते, तो जितनी सीट होती उससे कम, तो मतलब समझिए कहीं कहीं तो 80-100 नंबर पे भी बच्चे इस साइड जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में ना कहीं सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, कम बहुत कम नंबर में भी,
लेकिन जो अदर स्टेट से आएंगे, जहां से ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड हुए, तो उनके लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं कंपटीशन साथ, क्योंकि 25% सीट से ज्यादा हो नहीं सकता तो जो अदर स्टेट के लिए, तो वहां भी कंपटीशन, तो उनका सिलेक्शन, जो अदर स्टेट वाले वहां आएंगे तो क्या होगा, उनका सिलेक्शन ज्यादा नंबर पे होगा। लेकिन होम स्टेट वाले होंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले, उनका सिलेक्शन कम नंबर पे भी हो सकता है। ठीक है, इससे भी कम पे हो सकता है। चलिए मिजोरम में देखें, सिंगशिप, ठीक है, सैनिक स्कूल सिंगशिप है, 70 सीट, बॉयज के लिए 60 और गर्ल्स के लिए 10। यहां कट ऑफ देख लीजिए, मिजोरम देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मणिपुर इंफाल सैनिक स्कूल 123 सीट है, देखिए टोटल, बॉयज के लिए 111 और गर्ल्स के लिए 12 है ना। चलिए यहां कट ऑफ देख लीजिए आप, यहां कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे सिलेक्शन के चांसेस हैं, है ना। 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा हो सकता है, किस कहीं 2-4 नंबर का अंतर हो आगे पीछे, ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट हमने कर लिया, जितना भी कट ऑफ था हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, जितना भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया होगा तो एक बार ले लीजिएगा, जिस भी सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल का भी मैं बाद में बता दूंगा आपको, जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। रिजल्ट कब आएगा उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, एनालिसिस बता दिया है कि आपका पेपर हार्ड था सिंपल था, उसके बारे में अच्छे से बता दिया सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, साथ में आंसर की आपके लिए अपलोड कर दी गई है। कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो भी अपलोड है द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल में, तो उसको आपको देख के कितने नंबर आ रहे हैं यहां से कट ऑफ मिलाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर आप सभी को बताना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की गई है तो आपको यह वीडियो अपने दोस्तों भाई बंधु जिन्होंने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया उनको जरूर शेयर करना है। ठीक है, आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी आपके लिए रेडी कर लेके आए हैं ना। ठीक है, तो आप सभी नेक्स्ट ईयर के जो आपके भाई बहन जो नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो हमने नवोदय अल्फा बैच 5 लॉन्च किया। तो आप सभी रिकमेंड कीजिए कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, द्रोड़ स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है। ठीक है, आपने स्टार्ट किया था तब आप क्या क्या जानते थे, अभी क्या क्या सीख गए हैं, किस तरीके से आपका इंप्रूवमेंट हुआ उन्हें बताइए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है ना, तो बैच लॉन्च हो चुका है, ऑफर की लास्ट डेट है 5 फरवरी और नवोदय अल्फा बैच 5 में 5 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट भी है। 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा 5 फरवरी से पहले ज्वाइन करते हैं तो। सैनिक अल्फा बैच फॉर सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए इसमें क्लासेस 10 फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन 5 फरवरी से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में ये जो दोनों बैचेस है, नवोदय अल्फा सैनिक अल्फा, शेड्यूल बैच है ना, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है उसी तरीके की इसमें वीकली डाउट सेशन होंगे, बच्चों के जो डाउट आएंगे लाइव आपका यूट्यूब पर सॉल्व कराया जाएगा, लाइव आपकी। ठीक है, जो डाउट आएंगे वो वीकली डाउट सेशन है, मतलब कि जो हफ्ते भर आपको पढ़ाया जाएगा उसमें जो डाउट आएगा उसका आपका वीकली डाउट सेशन लिया जाएगा। साथ ही आप ये देखें कि आपको इसमें 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, मतलब नए फीचर्स के साथ, एडिशनल फीचर्स के साथ हम इस साल बच्चों को पढ़ाने वाले। पिछले साल वाले बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म, उससे भी ज्यादा, क्योंकि अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही, तो हम भी अपने आप को, जैसे कि आपके साथ इसमें मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको रेडी किया जा रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है, हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है एग्जाम में बहुत अच्छा रहता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा। हम पिछले 5 से 6 साल से लगातार बच्चों को रेडी करें नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो साथ ही यह रिकॉर्डेड बैच है, कंबाइन तैयारी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल दोनों की। ये अर्जुन बैच का है, रिकॉर्डेड है, बाकी दोनों शेड्यूल बैच है। ठीक है, इसमें भी ऑफर लास्ट डेट है 5 तारीख तक, 5 फरवरी तक न्यू 500 कूपन कोड अप्लाई करके आप 500 रुपए का विशेष डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, साथ में जिन बच्चों ने अभी तक द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। वहां देखिए आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाती है। ठीक है, आपको हमने सॉल्यूशन बता दिया, आंसर की बता दिया, एनालिसिस बता दिया, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ से रिलेटेड, मतलब आपको हर प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। जब आंसर की आएगी, आपका स्कोर कार्ड आएगा, काउंसलिंग का प्रोसेस, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। द्रोड़ स्कूल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ में देखिए आपको कोर्सेस, जो नए कोर्स के बारे में बताया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करना क्या, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी कोर्स पे क्लिक करेंगे वहां नीचे बॉक्स बना रहेगा न्यू 500, तो न्यू 500 में क्लिक करेंगे तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर केवल 5 फरवरी तक है। ठीक है, याद रखिए, अगर इनरोल करने में कोई दिक्कत आए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ की वीडियो आप सभी के लिए अपलोड की गई, तो याद रखिए कट ऑफ पहले तो आप आंसर की से आंसर मिला लें कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, फिर कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, जिस भी सैनिक स्कूल में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि आपके लिए मेहनत की गई, इतने मेहनत से आपके लिए कट ऑफ रेडी किया गया है ना, तो आप सभी को मिला के कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखना है। ठीक है ना, साथ में अपने दोस्तों भाई बंधुओं को वीडियो शेयर करना है, वीडियो को आप सभी को लाइक जरूर करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत करें तो आप एक वीडियो को लाइक तो जरूर कर सकते हैं, है ना। और आप सभी को बार बार बोल रहा हूं कि जो आंसर की हमने बताई है, जो कंप्लीट 100% राइट सॉल्यूशन सैनिक स्कूल क्लास 6 का, तो उसको आप जरूर एक बार देखिए, उसके हिसाब से हमें
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे जिस भी सैनिक स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।